बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर यारुक शिफा इंग्लैंड से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैंने पहले 3 वीडियोस बना दी हैं कोरोना के बारे में। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया, बेसिक तारुफ कराया कि ये कोरोना वायरस है क्या चीज़। नंबर 2 जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने बताया कि इस वायरस से डिज़ीज़ कैसे होती है। नंबर 3 में मैंने बताया कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ख़ास तौर पर खसूसी इक़दाम करने की ज़रूरत है इस वायरस से बचने के लिए। और आज की डिज़ीज़ में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इक़दाम आप लोग कर सकते हैं जो आपको इस डिज़ीज़ से बचने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में कोई मिथ मेंशन नहीं होगी। कुछ टोटके जो कि हमारी दादी अम्माओं से चलते आ रहे हैं, जो कि आप लोग यूज़ करते हैं, उनके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। काइंडली करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें। आई डोंट एंडोर्स एनी ऑफ देम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई, प्लीज़ लास्ट वीडियो मेरी जाके देखें। और बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन कौन से लोग इस बीमारी से ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग में से जो सिगरेट पीता है सिगरेट पीना छोड़ दें। आपके इर्द गिर्द के लोगों में से जो सिगरेट पीता है उनको तलकीन करें कि आप लोगों का ख्याल रखें और सिगरेट पीना छोड़ दें, क्योंकि जो शख्स सिगरेट पी रहा होता है वो खुद शायद इतना उस स्मोक से इफेक्ट नहीं होता जितना उसके इर्द गिर्द के लोग इफेक्ट होते हैं। नंबर 2 जो आपको हर गवर्नमेंट कह रही है, इस वक्त घर में रहें, लॉकडाउन की पाबंदी करें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप घरों से बाहर जाएंगे तो ये वायरस बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होगा। और यहाँ के जदीद तरीन मुल्कों की हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं वो इस वायरस से निपट नहीं पा रहे। इटली, स्पेन, फ्रांस, यूरोप के बहुत बड़े बड़े मुल्क, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, मरीज़ आ रहे हैं और ना ऑक्सीजन है ना वेंटिलेटर्स हैं उनके लिए। और डॉक्टरों को इवन ये करना पड़ रहा है कि जाते हैं, एक वेंटिलेटर है, 10 मरीज़ सामने पड़ा है, इसमें से किसको हम वेंटिलेटर पर डालें, ये डिसीजन डॉक्टर्स को लेने पड़ रहे हैं। काइंडली डोंट स्प्रेड द वायरस, स्टे एट होम बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और इट इज़ टेम्प्रेरी। अल्लाह से दुआ करें कि चीज़ टले ताकि हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकें। लेकिन इस वक्त दूसरों का ख्याल रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अपने घरों में रहें। तीसरी चीज़, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएं। कैसे बढ़ती क़ुव्वत मुदाफ़ियत? क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है विटामिन से। विटामिन खाने से, मिनरल्स लेने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। दूध पिएं, कैल्शियम, विटामिन डी। टमाटर खाएं, विटामिन उसमें मौजूद है। किन्नू खाएं, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है उसमें। ऑरेंज जूस पिएं, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। अभी गर्मियों में आम आएंगे वो खाएं, विटामिन सी और ए बहुत ज़्यादा होता है उसमें। गाजरें खाएं, विटामिन ए उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ए, सी, ई, डी ये सारे विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। और इनको जो है फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स पकाए बगैर, गर्म किए बगैर खाने से ये विटामिन की कमी पूरी होगी। और ये सारे विटामिन आपकी बॉडी के क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं इतना फ्रूट तो नहीं खा सकता, तो मल्टीविटामिन्स मिल जाते हैं। अगर आप जाएंगे अपने फार्मासिस्ट को बताएं या डॉक्टर को बताएं, वो आपको विटामिन्स बता देंगे कि कौन से आपको लेने चाहिए। लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है कि आप विटामिन्स लें। नाउ कमिंग टू प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, कि आप कैसे इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने हाथों को धोएं, साबुन से धोएं। और साबुन से धोना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साबुन के अंदर ऐसी क़ुव्वत होती है जो कि वायरस के खलिए को कमज़ोर करती है। ये वायरस जो आपको कोरोना वायरस जिसके बारे में बताया जा रहा है, इसके बाहर जो एनवेलप होता है वो लिपिड, घी तेल जैसा मटेरियल होता है, उससे बना होता है। और साबुन जो है उसकी ख़ास बात होती है कि इस मटेरियल को डिज़ोल्व करके इस वायरस को इनएक्टिवेट कर देता है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि साबुन से हाथ कम से कम 20 सेकंड, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके धोएं। अपने आँख, नाक, मुंह और मुंह फेस के ऊपर हाथ कम से कम लगाएं, क्योंकि ये वायरस शेड होता है आपकी सांस की नाली के थ्रू। तो इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा इस वायरस की ट्रांसमिशन होती है। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक बंदा ऑन एवरेज 1 घंटे में 10 से 20 दफ़ा अपने मुंह के ऊपर हाथ लगाता है, ना जानते हुए, ना आशनाई में। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के ऊपर ख़ास तवज्जो दें। घर में हैंड सैनिटाइज़र ला के रखें। हैंड सैनिटाइज़र भी आम नहीं, वो जिसमें एटलीस्ट 70% एल्कोहल हो। ये मौलवी आपको बताएंगे बहुत सारे कि जी अल्कोहल ये, तो अल्कोहल वो अल्कोहल नहीं है, शराब नहीं है, इसको आप नहीं पी सकते। अल्कोहल हो, हम बेशक वज़ू करके दोबारा नमाज़ पढ़ें, लेकिन 70% अल्कोहल होगी तो ये वायरस को इनएक्टिवेट करेगी। इस वजह से हैंड सैनिटाइज़र रखें। अगर आपसे कभी आँख मुंह पे हाथ लग भी जाता है तो उस अल्कोहल से हाथ को बाद में सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त मैं बात कहूँगा ये है कि खाम में दूसरों से हाथ मिलाने की, गले मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सलाम करें मुँह से और सलाम का जवाब दें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथ मिलाना सुन्नत है, सलाम करना वाजिब है, फ़र्ज़ भी कह सकते हैं। कुरान मजीद में ख़ास हुक्म है सलाम करने का, इसलिए गले मिलना, हाथ मिलना, ये सारी सुन्नतें। अगर आपके गले मिलने से किसी की मौत वाक़ हो जाए तो उससे बेहतर आई थिंक अल्लाह मियाँ यही समझेगा कि आप गले ना मिलते, आप मुंह से सलाम कर लेते। नंबर 2, सर्फेसेस को क्लीन करें। अपने घर में जितनी सर्फेसेस हैं उनको क्लीन रखें। बाहर जाएं, किसी सर्फेस पे हाथ लगाएं तो उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। कहा यह जा रहा है कि ये वायरस सर्फेसेस के ऊपर, किसी भी सर्फेस के ऊपर 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है और ट्रांसमिट होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि वायरस हवा के ज़रिए 4 से 5 घंटे तक ट्रैवल कर सकता है। अपने घर में अगर आपने टिश्यू से नाक साफ़ किया, कहीं रख दिया है, तो एंटी बैक्टीरियल वाइप्स लें और एंटीसेप्टिक वाइप्स लें और उनसे उन चीज़ों को, उन जगहों को साफ़ करें। हवा में मुअल्लक होने का क्या इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका यह है कि मास्क यूज़ करें। शुरू में कहा जा रहा था मास्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी मेन रीज़न ये थी कि लोग एक मास्क लगाते थे और पूरा दिन वो मास्क चेंज नहीं करते थे। मास्क यूज़ करने के लिए ये चीज़ याद रखें कि आपने एक दफ़ा जब मास्क पहन लिया तो उसके बाहर वाली सरफेस इज़ नॉट क्लीन। अब आप जब भी उस मास्क को बाहर की तरफ से हाथ लगाएंगे तो ये चीज़ आपके हाथों में आ गई है। फिर अगर आप मास्क उतार के उस हाथ को अपनी फेस पे टच करते हैं, या आपके मास्क लगे हुए आपने उसको हाथ लगाया और उन्हीं हाथों से अपनी आंखों को मल लिया, तो वायरस तो आपके अंदर फिर भी चला गया। इसलिए मास्क यूज़ ज़रूर करें, लेकिन ज़िम्मेदारी से यूज़ करें। और अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उस मास्क को फ्रीक्वेंटली चेंज करें। बड़ा सा मास्क का डब्बा लेके रखें, को फ्रीक्वेंटली चेंज करें। सिर्फ एक ही मास्क लगा के पूरा दिन ना घूमते रहें। मेरी एडवाइस होगी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको खांसी बुखार है तो घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ घर में ज़रूरत नहीं है। बाहर जाते हुए हाँ अलबत्ता ज़रूर मैं ये कहूँगा कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क कौन सा लेंगे? अब मैंने देखने में आया कि बहुत सारे जी फैशनेबल किस्म के मास्क आ गए हैं जिसके ऊपर जी नो फेयर दे पता नहीं क्या क्या सामने लिखा हुआ है। दे आर नॉट प्रोटेक्टिव। ये चीज़ भूल जाएं कि ये मास्क आपको बचा सकते हैं किसी चीज़ से। इस तरह वो काले कपड़ों वाले मास्क जो हर कोई पहन के घूम रहा है, दे आर नॉट प्रोटेक्टिव। कपड़े से वायरस नहीं रुकेगा। यू नीड प्रॉपर मेडिकल ग्रेड मास्क। कौन सा मास्क? सर्जिकल मास्क और FFP3 मास्क या N95 मास्क। एक सर्जिकल मास्क से वायरस का प्रोटेक्शन रेट 80% है, विच मीन्स 1 times out of 5 वायरस कैन गो थ्रू द मास्क। 5 में से 1 दफ़ा वायरस जो है मास्क के थ्रू जा सकता है। FFP3 या N95 मास्क से वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का रेट 95%, 20 में से 1 दफ़ा वायरस मास्क को क्रॉस कर सकता है, या 1 in 20 times वायरस कैन गो थ्रू द मास्क। तो अगर आपने मास्क यूज़ करने तो ये दोनों मास्क रिकमेंडेड है। बाकी सारे मास्क जो आप देख रहे हैं मार्केट में आए हुए हैं और 2 नंबरी के तहत बिक रहे हैं और लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं अपनी वीडियोस में, प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने साथ और लोगों के साथ ये खिलवाड़ ना करें। मैं स्पेशली मैसेज दूंगा इन यूट्यूबर्स को जो कि खाम में गलत मास्क पहन के लोगों के सामने आ रहे हैं। दिस इज़ डोंट मेक अ फैशन स्टेटमेंट। ये फैशन का टाइम नहीं है। आप सिर्फ वो चीज़ें यूज़ करें जो कि वाकई आपको हेल्प करेंगी। अगर आपने फ़ैशन करना है तो इस वबा के ख़त्म होने के बाद यू विल हैव इनफ टाइम। आपने जितना मर्ज़ी फ़ैशन करके लोगों को दिखाना है आप ज़रूर दिखाइए, लेकिन फ़ैशन स्टेटमेंट ना बने। मेरी पिछली वीडियोस गौर से देखिएगा जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि क्यों ज़रूरी है डॉक्टर्स के पास सिर्फ बराए ज़रूरत जाना बजाय इसके कि हर वक्त डॉक्टर के पास बैठना। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर हॉस्पिटल की पेशेंट कैपेसिटी होती है। लेट्स टॉक अबाउट एनी अदर हॉस्पिटल जिसमें 900 बेड्स हैं। उन 900 बेड्स में सब के सब पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। और अगर आप डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर देंगे तो क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टर्स के पास प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इतना नहीं है, मास्क और एनके जो स्पेशल डिज़ाइन की गई हैं जो कि मैं इस वक्त इंग्लैंड में यूज़ कर रहा हूँ, वो क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास अवेलेबल नहीं हैं कॉस्ट की वजह से, तो आप बहुत इजीली ये बीमारी पास कर सकते हैं अपने डॉक्टर्स को। और अगर एक डॉक्टर बीमार हो जाए जो दिन में 700 मरीज़ देख रहा है, वो उन 700 मरीज़ों को अगर ये बीमारी देके घर भेज दे और उन 700 मरीज़ों के घर वाले भी उससे इन्फेक्ट हो जाएं, ऑन एवरेज लेट से एक घर में 700 से 4 बंदे भी अगर इन्फेक्ट हों तो बैठे बिठाए 2800 बंदे सिर्फ आपके डॉक्टर के पास जाने की वजह से इन्फेक्ट हो सकते हैं। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ ऐसे
अलामात के लिए डॉक्टर के पास जाएं जिसमें आपको वाकई हॉस्पिटल या डॉक्टर की ज़रूरत है। वो सिर्फ खांसी बुखार नहीं है, खांसी बुखार घर में पैरासीटामोल लेके आप ट्रीट कर सकते हैं। ब्रूफन अभी ना लें, ब्रूफन के बारे में एविडेंस कोई नहीं है कि उससे कोई ख़तरा है किसी को, और जो लोग ब्रूफन लेते हैं नॉर्मली वो लेते रहें, लेकिन बुखार के लिए ब्रूफन यूज़ ना करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो चाइना से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें पता चला है कि ब्रूफन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इस वायरस में। तो बात हो रही थी डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए, और आई वुड से अगर नहीं है आपके पास तो लेके यूज़ करें। मकसद यही है कि वायरस के स्प्रेड को स्लो डाउन किया जाए, इसको स्लोइंग द कर्व कहते हैं, ताकि सबके सब इकट्ठे बीमार हो के, अगर आपके 16 करोड़ तो नहीं, अब तो 19-20 करोड़ माशाल्लाह आवाम होगी, अगर सबके सब हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो बजाय इसके सबके सब इकट्ठे हस्पताल पहुंच जाएं, बेहतर ये है कि लेट से पहले हफ्ते में 5 से 10 हज़ार, फिर अगले हफ्ते में 5 से 10 हज़ार, और वही जो इनिशियली एक ही दम लाख बंदों ने बीमार होना था, वो अगर 10-12 हफ्ते में अलग अलग करके बीमार होंगे तो डॉक्टर उनको बेहतर ट्रीट कर सकेंगे। अपने डॉक्टर्स को इस वजह से बीमारी से बचाएं, क्योंकि ना आपके हस्पतालों में इतनी ऑक्सीजन है और ना इतने वेंटिलेटर्स हैं कि वो इतने ज़्यादा मरीज़ों से कोप कर सके। बाकी आखिर में मैं जिक्र करूँगा इन लॉकडाउन्स की जो आजकल चल रहे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, बहुत जल्दी ले लेना चाहिए था, बहुत देर से लिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी लीडर्स हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लीडर की बात नहीं हो रही, उन्होंने भी ये काम किया जो कि आई डोंट थिंक इज़ वेरी ग्रेट। हर किसी ने इकोनॉमी को ऊपर रखा और हेल्थ को नीचे ले गए अपने सिटीजन्स के लिए, जबकि इन सबको एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि सेहत होगी तो और कुछ होगा। अगर आप लोग ये सोचते रहें कि मैंने 2 हफ्ते की रोटी कमा के घर लेके जानी है, तो भाई अगर आप सिर्फ कमाने वाले हैं और आज आपको कुछ हो गया, और जो आप 2 से 3 हफ्ते हॉस्पिटल में बिल जमा कराते फिरेंगे, उस वक्त घर में रोटी कौन लेके जाएगा। इससे बेहतर क्या ये नहीं कि अभी आप घर बैठ जाएं, जो आपकी सेविंग्स हैं उनको यूज़ करें, वरना उधार लेके यूज़ कर लें, और जब ये वबा थोड़ी सी टल जाए तो जाएं, काम करें, और उस काम के पैसे जो आपको मिलें उससे थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएं। मैं अपने मुल्क के अमीरों से ये कहूँगा कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड यार, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आप लोगों ने तो अपने घरों में आटे की बोरियां, तो चावल की बोरियां, तो दालें, हर चीज़ लेके रख ली है, साबुन, सैनिटाइज़र, ये सब क्या, आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उन लोगों का ख्याल करें जिनके पास ये ताकत नहीं है, जिनके घर दिन के दिन रोटी आती है या दिन के दिन आटा आता है, वो लोग ये काम नहीं कर सकते। अपने इर्द गिर्द के लोगों में जाके देखें किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे ना दें, चीज़ें ख़रीद के दें, आटे की बोरी लेके दे दें, चावल की बोरी लेके दे दें। विलेज फूड सीक्रेट्स के मुबश्शिर भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाई, और उसमें मैं उनको इंडोर्स करता हूँ कि प्लीज़ ये काम करें। काले मास्क प्लीज़ ना पहने, लेकिन ये काम ज़रूर करें, क्योंकि ये इम्तिहान, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है आपके मुसलमान और आपके इंसान होने का, और आपने अल्लाह मियाँ को राज़ी करना है, और अल्लाह मियाँ से दुआ मांगें कि जल्द से जल्द हमसे ये आजमाइश टाल दे, हमें इस इम्तिहान में सुरखरू करें, और हमारी कोताहियाँ जो हमसे जानबूझ के या अनजाने में हुई हैं उनको माफ़ फरमाएं। तो काइंडली डोंट बी दैट पर्सन जो ये कहता है कि इस बीमारी ने मेरा क्या बिगाड़ लेना है। आपका नहीं तो आपके घर वालों का, आपके घर वालों का नहीं किसी और के घर वालों का, ये बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। क्योंकि अगर आपकी वजह से 3,000, 4,000, 3 लाख, 4 लाख लोगों की अनटाइमली डेथ्स होती हैं, तो उसके ज़िम्मेदार तो फिर आप होंगे ना। काइंडली ख्याल रखिएगा अपना, घरों में रहें, घर से काम करें, एहतियाती तदाबीर जो मैंने बताई हैं उनको फॉलो करें। इससे पिछली वीडियो में जो लोग हाई रिस्क हैं वो देखें और उनका ख्याल रखें स्पेशल, और उससे पिछली वीडियो में ये वायरस कैसे फैलता है, कैसे डिजीज़ कॉज करता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया, उसको भी देखिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, ज़कात दें, सदका दें, खैरात दें, अल्लाह से दुआ करें, और सबके लिए दुआ करेंगे, सबको अल्लाह मियाँ जल्दी से जल्दी शिफा नसीब फरमाए, आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। आई विल कीप मेकिंग दिस वीडियोज़ ताकि आप लोगों को मैं आगाह करूँ नई डेवलपमेंट से जो कि पूरी दुनिया में चल रही हैं। इसके लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।